जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। अब मैं ज़ुबैर खान अपनी अगली वीकली फोरकास्ट गोल्ड के साथ आपके साथ हाजिर हूँ, आपके अपने चैनल फीफी एफएक्स के साथ। आपका अपना चैनल है ये। आपको ये सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर बात है फोरकास्ट तो की जाएगी, वो थोड़ी सी देर में की जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी वीडियोज़ में अर्ज़ किया है कि मैं पहले भी और आप भी यही बताना चाहता हूँ कि मैंने न्यू चैनल बनाया है, तो व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, लोग मेरी वीडियो को देखते जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आगे मुझे कामयाबी मिलेगी आप लोगों की, लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत है। शुरू में ये कहने का मकसद यही है कि आप लोग वीडियो को तो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लेकिन लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यही रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, उसके अलावा लाइक करें और शेयर करें। इसका कहने का मकसद ये, इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है और उसके अलावा क्या है कि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी कोशिशें यही हैं कि शुरू में ही अपनी वीडियोस को इतना हायर एजुकेशन पे लेके जाऊं, ऐसा सिखाऊं कि लोग मेरे वीडियो से काम करें और अल्हम्दुलिल्लाह पैसा कमाना जाने के पैसे को किस तरह कमाया जाता है फॉरेक्स की एजेंसी के अंदर, फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर। एक फॉरेक्स फैक्ट्री कहने का मतलब ये है कि फॉरेक्स के अंदर कितना पैसा कमा सकते हैं। उसके अलावा मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है, हर टाइम अवेलेबल है, आप जिस टाइम भी चाहें मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने बताया था कि पहले भी और अब भी बता रहा हूँ, मेरा जो वीडियो स्टार्ट होगी तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि नंबर मेरा शो होगा, यूफोन का नंबर। उसके अलावा जो था इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग कुछ भी देखें, रिव्यू देखें, कुछ भी करें, लेकिन कम से कम प्लीज़ जो है इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल सके और हमारे चैनल को इससे सपोर्ट मिले और हम आगे निकल सकें और अच्छी तरीके से आपको गाइड कर सकें। बहुत शुक्रिया। अब गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के बारे में बात कर ली जाती है। वीकली फोरकास्ट से पहले हम गोल्ड से पीछे जाएंगे, मतलब कि बैकअप में गोल्ड ने क्या दिया। गोल्ड इस वीक जो सा 51 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ है लास्ट वीक की क्लोजिंग से। इसका मतलब क्या होता है कि मज़ीद गोल्ड सेलिंग पोजीशन को ओन कर सकता है। अब कल की हमारी क्या सपोर्ट थी और क्या रेसिस्ट एरिया था, वो मैं आपसे पहले शेयर करता हूँ। जिसने भाई ने मेरी वीडियो देखी होगी उनको तो इंशाल्लाह ताला उन्होंने मेरे हिसाब से प्रॉफिट उठाया होगा। जो कोई भाई नए आएंगे वो भी इंशाल्लाह ताला सब्सक्राइब करेंगे तो उनको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहेगा। तो कल की जो हमारा सपोर्ट एरिया था वो था पहला 1651, दूसरा था 1637। जो कल 1651 का हमारा सपोर्ट एरिया था, अल्हम्दुलिल्लाह 1650 को मार्केट ने नीचे आके टच किया और मार्केट 16 1663 तक ऊपर गई, मतलब कि 13 पॉइंट। अगर आप वहाँ से बाय करके लेके जाते 51 या 52 कहीं से भी, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते थे। मैंने बताया कि हम इंट्राडे के हिसाब से जो सी ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे के हिसाब बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो दूसरी सपोर्ट एरिया था हमारा था 1637, वहाँ तक तो मार्केट नहीं गई, लेकिन 1641 तक मार्केट आई। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या हुई, पॉजिटिव क्या चीज़ हुई है कि 1637 और 1638 का एरिया टूटा भी नहीं है और गोल्ड मार्केट ने 1643 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी, जो कि एक मिली जुली सी क्लोजिंग है। लेकिन अगर ओवरऑल वीकली हिसाब से देखें और फंडामेंटल हिसाब से देखें तो गोल्ड ने जो सी है वो नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग दी है। एक नेगेटिव भी दिखाई है हमें गोल्ड ने कि 51 पॉइंट लास्ट वीक से जो है वो नीचे क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये कि गोल्ड अगले वीक में नीचे टम्बल डाउन होके जा सकता है। अब उसका रीजंस क्या है, उसके रीजंस ये हैं, एक तो अमेरिका के अंदर जो महंगाई है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। जब तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वहाँ की इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। आपने जो डाटे देखे होंगे, जुमे वाले दिन पेरोल का डाटा आया, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रेट आया, ये सारे डाटे जो से हैं वो बता रहे थे कि अमेरिका के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है महंगाई। इसका मतलब ये कि जो नवंबर के अंदर मीटिंग आ रही है उसमें उम्मीद है कि 75 पिप्स का इजाफा होगा, जिसकी वजह से गोल्ड की जो मार्केटें हैं वो डबल डाउन और हो सकती हैं। अगर आपने लॉन्ग ट्रेंड में बैठना है, मतलब गोल्ड की लॉन्ग बाइंग करनी है, उसके लिए आपको पूरे ये 2-3 महीने जो इंतजार करना पड़ेगा, अक्टूबर, 11 नवंबर, दिसंबर, क्योंकि जब न्यू ईयर स्टार्ट होगा उस टाइम गोल्ड के न्यू एरा बीच में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले पहले गोल्ड मेरे हिसाब से जो है वो अगर लॉन्ग टर्म में बैठे, मंथली बैठे, तो वो मेरे हिसाब से डबल डाउन होकर नीचे की जानिब आ सकता है, क्योंकि गोल्ड की जो सपोर्ट कर रही है चीज़ें वो अभी भी उस तरह से बेहतर नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं हम ये देखेंगे कि गोल्ड के इंट्राडे के हिसाब से हम ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं मंडे वाले दिन। अब मैं पहले दोनों चीज़ें बताऊंगा, सेल की तरफ भी अगर मार्केट जाता है तो क्या कर सकती है, बाय की तरफ भी मार्केट क्या जाता है तो क्या कर सकती है। 1643 पे मार्केट बंद हुई हुई है,
हम पहले क्या करेंगे, मुझे जो पर्सनली फील हो रहा है, अब लाजमी नहीं कि वही चीज़ हो जो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये अल्लाह ताला की ज़ात को बेहतर पता होता है कि मार्केट पहले ओपन होकर नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी। ये सिर्फ वीकली होता है। वीकली में क्या होता है, ब्लाइंड ट्रेडिंग कहते हैं। मैं अपने हिसाब से जो मुझे पर्सनली फील होता है, जो वीकली फोरकास्ट होती है वो एक किस्म की ब्लाइंड ट्रेडिंग के हिसाब से होती है। लेकिन फिर भी बताने का मकसद ये होता है कि मुझे पर्सनली क्या फ़ील हो रहा है, और मेरा यही कहना है। और मैं यही कहूँगा कि अगर हम जो भी ट्रेड करवाएं उसमें जो इंसान दूसरा है वो इससे फ़ायदा ही उठाए, नुकसान उससे कम बचे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होते ही 1637 1638 से नीचे की तरफ 4 घंटे वाली कैंडल क्लोज करने में नाकाम रहती है तो आप बाय कर सकते हैं। 1637 से आप बाय कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 1682 81 से मार्केट गिरता आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 1637 और 1638 से अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट पहले ऊपर जा सकता है मंडे वाले दिन। 1637 1638 से नीचे अगर मार्केट क्लोज करने में कामयाब होता है 4 घंटे वाली कैंडल, तब तो आप सेलिंग में जाएं। लेकिन मार्केट अगर 1637 1638 से ऊपर जो पहले के 4 घंटे हो गए मार्केट के ओपन होने के बाद के, अगर वहाँ से आप बाय पकड़ते हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको मार्केट ऊपर मिल जाएगी। जो पहला हमारा टारगेटेड एरिया होगा जैसे सेलिंग, अब ये पहले नीचे हो गया एक छोटी चीज़ में, अब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। अगर यहाँ से बाय करके जाते हैं आप, तो आपने कहाँ जाकर लिक्विडेशन करनी है। लिक्विडेशन एरिया इसका होगा 1653। अगर तो मार्केट आप 1637 1638 से बाय करते हैं तो आप 1653 1652 पे एक हाथ निकल जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल रेसिस्ट एरिया होगा वो होगा 1663 1662 1663 एक अच्छा एरिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 1662 1663 से मार्केट नीचे टम्बल डाउन आके दोबारा आ सकती है, लेकिन ऐसा अभी भी बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वीकली हम फोरकास्ट कर रहे हैं, तो वीकली फोरकास्ट थोड़ा सा अलग तरह होती है। मतलब कि जो सेल रेसिस्ट एरिया है पहले क्या है 1653, अगला सेल रेसिस्ट एरिया 1663, और इसके बाद पहला 1653 हो गया, अगला 1663 हो गया। अगला जो सा सेल रेसिस्ट एरिया आएगा वो आएगा 1674 1675 के यहाँ से मार्केट गिर के नीचे आई हुई है। अगली जो सी वीकली रेसिस्ट, फर्स्ट वीकली रेसिस्ट क्या आएगी, वो फर्स्ट वीकली रेसिस्ट आएगी 1687। 1687 का देने का मतलब यही है कि लोग जब वीकली अगर ऊपर जाएगी मार्केट तो लोग ऑटोमेटिकली जो सा 1683 1682 पे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो वीकली जो सा 1687 इज़ द बेस्ट एरिया होगा, वहाँ से दोबारा सेलिंग करके लेके आ सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो सेकंड रेसिस्ट एरिया होगा, जिसको अभी वीकली के बारे में बता रहा हूँ मैं, वीकली रेसिस्ट एरिया होगा वो होगा 1707 1707 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। इधर से भी आप सेलिंग करके लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर के घरों में जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं, तो वीकली फोरकास्ट डेली की फोरकास्ट बहुत अलहदा होती है। जो डेली की जो वीडियोस है वो आपको इंशाल्लाह ताला मंडे टू फ्राइडे मिलती रहा करेंगी। वो आप बेल का आइकन वाली बात दबाएंगे, इंशाल्लाह ताला सब्सक्राइब करेंगे, वो आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन वीकली फोरकास्ट में मैंने आपको बताया, दोबारा भी अर्ज करूँ कि वीकली फोरकास्ट होती है ब्लाइंड ट्रेडिंग, तो मैं उसके हिसाब से एनालाइज कर रहा हूँ। ये हो गए पॉइंट, सेल पॉइंट हो गया, आपको बता दिया 3-4 पॉइंट। और इसके अलावा हम बाय स्पोर्ट्स कहाँ से बाय कर सकते हैं गोल्ड को इंट्राडे के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से भी और वीकली हिसाब से। वीकली स्पोर्ट बताऊंगा, इंट्राडे हिसाब बताऊंगा। इंट्राडे के हिसाब से पहली बाय तो हम कर सकते हैं 1637 से, बिल्कुल करीब खड़ी है। लेकिन मैंने आपको बताया 4 घंटे वाली कैंडल अगर नीचे क्लोज होती है तब नहीं, तब आपने इंतज़ार करना है गोल्ड का, लाजमी नहीं उसी से करना है। तो पहला सपोर्ट एरिया हमारा आ गया 1637 1636। अगला सपोर्ट एरिया हमारा आएगा 1625। 1625 भी एक अच्छा एरिया। पहली बाय हम कर सकते हैं 1637 से, अगली बाय हम कर सकते हैं 1624-25 से। अगली जो बाइंग एरिया बहुत नज़दीक एरिया है, लेकिन जब मैंने आपको बताया जितनी मार्केट की रेंज फील हो रही थी उसी हिसाब से एनालाइज करा करूँगा जो मुझे पर्सनली फील हो रहा होगा। 1637 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया पहला, क्योंकि जो पहली शुरुआत ही उधर से होगी। उसके बाद 1625, उसके बाद हमारा एरिया आता है 1619। 1690 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत करीब एरिया। उसके बाद हमारा एरिया सिर्फ 5-6 पॉइंट से नीचे, 5-7 पॉइंट से नीचे आता है, वो है 1613। 1613 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। ये जो जोन है ना 1620 से लेकर 1630 तक का बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। कहीं से भी मार्केट अपना जो सर रुख यहाँ से चेंज कर सकती है, फिर बाकी डेटों पर भी डिपेंडेंट हो सकता है। उसके बाद जो फर्स्ट वीकली सपोर्ट आएगी, फर्स्ट वीकली सपोर्ट आएगी मेरे पास 1597।
1597 1600 पूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्टें हैं। आप अगले वीक में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। 1600 का जो पूरा एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, जब तक मार्केट इसके नीचे डेली क्लोज नहीं करेगी मजीद नीचे मार्केट नहीं जाएगी। तो 1597 1600 पूरी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होगा। ये पहली जो सी बाय स्पोर्ट होगी वीकली, उसके अलावा जो दूसरी बाय स्पोर्ट आएगी वो थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा नीचे नहीं है, वो है 1586 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। मतलब कि अगले जो वीक की रेसिस्ट एरिया है वो काफ़ी ऊपर जाके आएंगे, लेकिन जो नीचे की बाय स्पोर्ट आएगी वो 1586 है। लेकिन 1600 का जो लेवल है आप उसका बड़ा ख्याल कीजिएगा कि उस जगह पे आके आपने नुकसान नहीं करना, फिर आपने डेटों के हिसाब से भी देखना है। ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ एक सारा का सारा, अल्लाह करे कि इससे लोग फ़ायदा उठाएं। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा जो सा पूरा वीकली फोरकास्ट। तो प्लीज़ अभी दोबारा यही कहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। अगर आप फिर भी कोई आपको लगता है कोई चीज़ मिसिंग हो रही है या फिर कोई आपको मैं सही तरह गाइड नहीं कर पा रहा, तो आप कमेंट में मुझे प्लीज़ बता सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीक फॉर योर ट्रेडिंग व्यू। तो अल्लाह हाफिज़, हमारा आपका अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।